धनु राशि स्वतंत्रता की खोज में भटकती आत्मा। कुछ लोग नियमों की सीमाओं में रह ही नहीं पाते। उन्हें एक जगह टिक कर रहना घुटन जैसे लगता है। उन्हें दुनिया देखनी होती है, नए अनुभव लेने होते हैं। वे खुले विचारों के होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें खुद नहीं समझ आता कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। आज हम ऐसी राशि के बारे में बात करने वाले हैं जो जन्म से ही एक यात्री है, जिसे किसी बंधन में बंध कर रहना लगभग असंभव है। ये कहानी है धनु राशि की। ये कहानी है आदित्य की, जो स्वतंत्रता की खोज में निकला था, लेकिन उसे दिशा कैसे मिली, यही आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल आइकॉन ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आदित्य बचपन से ही रेस्टलेस था। जहाँ बाकी बच्चे घर में खेलते थे, वही आदित्य बाहर भागता था, नई चीज़ें देखने और सीखने के लिए। उसकी माँ हमेशा कहती थी, ये लड़का कभी एक जगह नहीं बैठता। स्कूल में वह तेज था, लेकिन एक ही तरीके से पढ़ना उसे पसंद नहीं था। एक दिन टीचर ने पूछा, आदित्य तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? उसने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे ये समझ आ गया है, लेकिन इसके आगे क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। यही धनु राशि की खासियत है। जो दिख रहा है उससे ज़्यादा जो नहीं दिख रहा उसे जानने की इच्छा। जैसे जैसे आदित्य बड़ा हुआ, उसका स्पष्ट बोलने का स्वभाव और बढ़ गया। उसे जो सच लगता था वह सीधे सामने बोल देता था। एक बार उसने अपने करीबी दोस्त से कहा, तू जो कर रहा है गलत है। दोस्त आहत हो गया। उस दिन आदित्य को समझ आया, सच बोलना ज़रूरी है, लेकिन कैसे बोलना ये भी उतना ही ज़रूरी है। करियर के समय उसने कभी सेफ ऑप्शन नहीं चुना। घर वालों ने पूछा, तू अब क्या करेगा? मुस्कुराकर आदित्य बोला, आगे क्या है वो आगे देखेंगे, अभी तो अनुभव करना है। धनु राशि साहसी होती है। अनुभव चाहिए, सिर्फ सुरक्षा नहीं। प्यार में भी वह ऐसा ही था, खुशमिजाज, पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आती वह घबरा जाता। उसकी पार्टनर अक्सर कहती, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन तुम कहीं टिकते क्यों नहीं? एक दिन उसका बड़ा प्लान फेल हो गया। जिस आज़ादी के पीछे वह भाग रहा था, वही आज़ादी अब उसे बोझ लगने लगी। न कोई दिशा, न कोई लक्ष्य, बस एक सवाल, मैं भाग तो रहा हूँ, लेकिन कहाँ? उस रात उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक धनुर्धर तीर चला रहा था, लेकिन उसे अपना लक्ष्य नहीं पता था। तीर ऊंचा जाता था, लेकिन आखिर में लगेगा कहाँ कोई नहीं जानता था। यही धनु राशि की सबसे बड़ी चुनौती है। ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन अगर लक्ष्य साफ न हो तो वही ऊर्जा बिखर जाती है। आखिरकार आदित्य एक गुरु से मिला। गुरु ने पूछा, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आदित्य चुप हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा राशि स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और दिशा का प्रतीक है। तुम यात्रा के लिए बने हो, लेकिन उस यात्रा का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब भागना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना है। उस दिन के बाद आदित्य बदल गया। उसने घूमना बंद नहीं किया, लेकिन अब वह हर यात्रा में सीखने लगा। उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य तय किया, उसी दिशा में अपना तीर चलाया। आज आदित्य भटक नहीं रहा, बल्कि खोज रहा है। धनु राशि का असली अर्थ यही है, स्वतंत्रता, दिशा, यानी सच्ची सफलता। आज एक निर्णय ले, मैं सिर्फ भागूंगा नहीं, मैं अपनी सही दिशा खोजूंगा। धनु राशि वालों, आपको रुकना पसंद नहीं होता। आप एक्सप्लोर करना है, सीखना है, लेकिन एक सवाल, आप यात्रा कर रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं? अब समय
खुद को समझने का है। मैं आपसे 10 सवाल पूछती हूँ। सवालों के जवाब मन में या लिख कर रखें या कमेंट सेक्शन में दें। अंत में अपना रिजल्ट देखें। सवाल पहला, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप फ्री स्पिरिट है या एक जगह टिकना मुश्किल लगता है, या एडवेंचर्स लेकिन फोकस है? ऑप्शन ए फ्री स्पिरिट, बी रेस्टलेस, सी एडवेंचर्स बट फोकस। सवाल 2, निर्णय लेते समय आप कैसे होते हैं? क्या आप जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं या सोच समझकर डायरेक्शन तय करते हैं? ए क्विक डिसीजन, बी इम्पल्सिव, सी थॉटफुल एंड क्लियर। 3, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आपको ऑप्टिमाइज मजबूत है, या आप रिस्क लेने वाले हैं, या आपके पास क्लियर विजन है? ए ऑप्टिमिज्म, बी रिस्क टेकिंग, सी विजन, क्लियर विजन। सवाल 4, आपकी कमजोरी क्या है? क्या आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, या बहुत इम्पल्सिव है, या कमिटमेंट निभाना मुश्किल लगता है? ऑप्शन ए इनकंसिस्टेंसी, बी इम्पल्सिवनेस, सी कमिटमेंट इशू। सवाल 5, रिलेशनशिप में आप कैसे होते हैं? क्या आप फन और ओपन है, या फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी लगती है, या बैलेंस रहते हैं? ऑप्शन ए फन एंड ओपन, बी नीड फ्रीडम, सी बैलेंस। सवाल 6, अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो क्या आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, या दूर चले जाते हैं, या शांति से हैंडल करते हैं? इंस्टेंट रिएक्ट, बी एस्केप, सी हैंडल कामली। सवाल 7, स्ट्रेस में आपका बिहेवियर कैसा होता है? क्या आप बाहर निकलकर ट्रैवल करते हैं, सिचुएशन से बचते हैं, या लॉजिकली सॉल्यूशन ढूंढते हैं? ऑप्शन ए मूव एंड ट्रैवल, बी अवॉइड द सिचुएशन, सी सॉल्व लॉजिकली। सवाल 8, आपकी सबसे बड़ी फियर क्या है? क्या फ्रीडम खोने का डर है, या गलत डिसीजन का, या लाइफ के स्टेगनेंट होने का? ए लॉसिंग फ्रीडम, बी रॉन्ग डिसीजन, सी स्टेगनेंट लाइफ। 9, लाइफ पैटर्न कैसा है? क्या आप नई चीज़ें शुरू करते हैं, या बीच में छोड़ देते हैं, या डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं? ऑप्शन ए स्टार्ट न्यू थिंग्स, बी लीव मिडवे, सी फॉलो डायरेक्शन। सवाल 10, आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं? क्या आप इंस्पायर करते हैं, या ब्लंट बोलते हैं, या हॉनेस्ट और बैलेंस रहते हैं? ए इंस्पायर, बी ब्लंट, सी हॉनेस्ट एंड बैलेंस। चलो रिजल्ट देखते हैं। आप अपने आंसर गिनिए, कमेंट पे लिखिए, नोटबुक में लिखिए। अगर आपके ए आंसर ज़्यादा है तो आप खोजी हो, आप आज़ाद है, उत्साही है, लेकिन आपको थोड़ी दिशा की ज़रूरत है। याद रखिए, सिर्फ घूमना ही सफ़र नहीं होता, मंजिल भी ज़रूरी है। अगर आपके आंसर बी ज़्यादा है तो आप रेस्टलेस हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन आप थोड़े उतावले हैं। अगर आपने स्टेबिलिटी सीख ली तो आप बड़ा कुछ कर सकते हो। अगर आंसर में सी ज़्यादा है तो आप बुद्धिमान धनुर्धर हो, बधाई हो, आपके पास फ्रीडम और डायरेक्शन दोनों का बैलेंस है। यही आपकी असली ताकत है। धनु राशि सिर्फ भटकाव नहीं है, वो सत्य और ज्ञान की खोज है। याद रखिए, धनुष्य का बाण जितना दूर जाता है उतना ही उसका लक्ष्य साफ होना चाहिए। अगर आपके आंसर में ऑप्शन ए ज़्यादा है तो आपके लिए कैट्स आई सही ब्रेसलेट रहेगा। वो आपको फोकस और दिशा देता है। आपका मन अगर बार बार भटके, आप एक जगह टिक नहीं पाते, तो ये ब्रेसलेट आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लाने को मदद करेगा। अगर आपके आंसर बी है तो डायमंड कट सिट्रिन ब्रेसलेट आपके लिए लाभदायक रहेगा।
ये ब्रेसलेट पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस को बढ़ाता है। अगर आपको डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन होता है या ग्रोथ में रुकावट महसूस होती है तो यह आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके जवाब सी ज़्यादा है तो सनस्टोन ब्रेसलेट द बेस्ट फॉर यू। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, ऊर्जा और क्लैरिटी देता है। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं लेकिन अंदर से अनश्योर महसूस करते हैं तो ये आपको इनर स्ट्रेंथ और सही दिशा देता है। एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी, ब्रेसलेट सिर्फ एक सहारा है। असली बदलाव तब आता है जब आप खुद अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। कमेंट करें, मैं अपनी दिशा स्पष्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।